अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिरदौस मुकादम। पब्लिक अवेयरनेस में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज आपको मुमरा का तारुफ करवाते हैं। 1968 से 1975 तक मुमरा में खेती बाड़ी, जहाज़ बनाना और रेती निकालने का काम हुआ करता था। यहाँ ज़्यादातर ज़रूरी ज़मीन हुआ करती थी। 1991 के बाद 40,000 से 1 लाख तक लोग मुंबई छोड़कर यहाँ आबाद हुए और यहाँ से शुरू हुआ मुसलमानों की सबसे बड़ी बस्ती का बसना। अनगिनत बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन सबसे पहला टीएमसी प्रोजेक्ट था वफा हिल्स। आबादी के लिहाज से जहां रास्ते चौड़े हुए, वहीं घर के बाद का आखिरी घर यानी कब्रस्तान की मांगे भी होने लगी। मुमरा आज भी कब्रस्तान के लिए सिसक रहा है। मुमरा में सिर्फ 2 सुन्नी कब्रस्तान हुआ करते थे, अमृत नगर और कौसा कब्रस्तान। एक कब्रस्तान मुमरा में गौसिया मस्जिद के ट्रस्टी की मांग पर शमशाद नगर से लगकर मिला था, लेकिन इसे बोहरा और शिया समाज वालों को दिया गया। ऐसे में बहुत ज़्यादा मांग करने पर मुमरा वालों को मित्तल में कब्रस्तान दिया गया। इसमें बहुत से मसाइल रहे, जैसे पानी भरना, मिट्टी सही ना होना, कब्रों की बेहुरमती वगैरह। इस कब्रस्तान पर बहुत ज़्यादा सियासत भी हुई। कब्रस्तान में बहुत से लोगों ने दौरा भी किया। यहाँ लोग ग्रुप बना कर खुद को कौम का मसीहा बताने लगे, लेकिन आज भी हालात जू के तू है। बारिश के मौसम में फिर कोई नया ग्रुप खड़ा होकर बुराई करने लगेगा। इन्हीं हालात को देखते हुए मुमरा कौसा के एक तंजीम उलमा व आइम्मा ने कब्रस्तान की बेहतरी का ख्याल अपने दिल में लाया। उन्होंने कब्रस्तान की बेहतरी के लिए मुंबई के मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा किया। जिस तरह न्यू सुन्नी कब्रस्तान के हालात है, इसी तरह जोगेश्वरी में भी ओशीवाड़ा इलाके के कब्रस्तान के हालात थे। उन्होंने इस कब्रस्तान के बदलाव को देखा और इस कब्रस्तान के जिम्मेदारान से मुलाकात की। इस तरीके से बेहतरी लाई गई, इसकी जानकारी ली। चलिए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आपने जो है यहाँ पर आपकी एक वीडियो वायरल हो गई थी, उसमें अइम्मा उलमा आपकी जो तंजीम है उसकी तरफ से आप लोगों ने जो कुछ बॉम्बे के जो है कब्रिस्तान के दौरे किए थे और वहाँ पर कुछ आपने मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि किस तरीके से कब्रिस्तान की जो है ये न्यू सुन्नी कब्रिस्तान इसकी बेहतरी के लिए सोचा जाए। तो आपने किस तरीके से शुरुआत की और कहाँ कहाँ आपने दौरा किया और कैसे आप लोगों को ये सुझाव पैदा हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि शुरू से ये मसला उठा था और अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, और जो तकलीफ़ें थी, हम लोगों ने जो परेशानियां देखी हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो हमारी टीम जो है तंजीम उलमा इम्मा और ये सब टीमें जभी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और बाकायदा जाके जो है एमएलए साहब से हमने बार बार मीटिंग भी की इस चीज़ की, और ये लेके ये मसले को कब्रिस्तान वालों से भी मीटिंग की, और बम्बई वाले जो कब्रिस्तान वाले उन लोगों से अब जाके हम लोगों ने जो है इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हम लोगों ने बम्बई के कब्रिस्तानों के दौरे किए, क्योंकि वहाँ भी वही मसाइल थे जो यहाँ ये मसाइल अभी हैं, हमारे तकलीफ़ थी। तो उन लोगों ने किस तरीके से इसको काम किया, इस पर भरनी की उन लोगों ने, और कौन सी मिट्टी उन्होंने डाली, वो हम लोगों ने जा के सर्वे किए। पूरी टीम ने, मौलाना साद साहब हैं, कमर भाई हैं, ये पूरी टीम हम लोगों की सब गई, और नसीर सर हैं, ये सब टीमों ने जो है बार जा के, जिस तरीके से अभी हमने हाल ही में ओशीवाड़ा कब्रिस्तान का जो है दौरा किया, और वहाँ पर जो देखा, उन लोगों ने जो बताए पूरे हालात के, ये यहाँ इतना गहरा था और ऐसे हालात से हम लोग इसको जो है ऊपर उठा के लेके आए हैं, ये मेहनतें की हैं। तो वो देखा, हम लोगों ने कई जगह दौरे किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पे हमने उस टीम को यहाँ बुलाया भी कि भाई इसको हम किस नौयत से अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो वो टीम भी हमारे साथ में खड़ी हुई, और वहाँ जो मिट्टी बहुत अच्छी वाली रेती पड़ी हुई है, जिसको सीसाइड बोलते हैं, वो मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दी है लाना यहाँ, और यहाँ का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि बारिश से पहले जो है हम बहुत अच्छा इंतज़ाम कर लेंगे, ताकि आइंदा बारिश में जो हमको तकलीफ़ें हो रही थी वो अब ना हो। मौलाना साहब, आप देखते हैं कि हमेशा जो है कब्रिस्तान पे जो है सियासत की जाती है, लोग यहाँ पर आते हैं, दौरे करते हैं, पर किसी ने इस चीज़ पर अमल करने की कोशिश नहीं की। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपको कैसे ये सुझाव पैदा हुआ और आपने कैसे शुरुआत करने का सोचा? अपा, ये शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, मुसलमानों की बहुत बड़ी ज़रूरत है कब्रिस्तान, और इस मसले पर जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर एक कोहराम मचा हुआ था, और यकीनन तकलीफ़ों की बुनियाद पर था। बारिश के वक्त में जो कब्रिस्तान की जो हालत थी और जिस तरीके से लाशों की बेहुरमती हो रही थी, उन तमाम की वजह से कहीं ना कहीं दिल में एक तकलीफ़ थी कि एक मौका मिले और इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसमें बहुत सारे लोग मेहनत में शुरू से साथ में रहे। सबसे पहले हमने एमएलए साहब से रब्ता किया, उनसे एक मीटिंग की कि अब आइंदा जो है बारिश में ये तकलीफ़ ना होने पाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे।
बहुत से लोग आए गए और वीडियोस बनी, बहुत सारे लोगों ने बेदारी लाने की कोशिश की, किसी ने सियासत की, किसी ने जुमले कसे। वो तमाम चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अब हमने ये सोचा है कि ज़मीनी सतह पर इस कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। उस सिलसिले में हमने एमएलए साहब से मुलाकात की और उलमा की पूरी टीम के साथ में मुलाकात की, और मुलाकात करके उनके साथ में हमने अच्छी सेहतमंद मीटिंग की और ये कहा कि देखिए, ये अब आइंदा जो बारिश आ रही है उसके अंदर हमें ये तकलीफ़ नहीं चाहिए। इसके लिए हम मुमरा के अलावा दीगर जो कब्रिस्तान है बम्बई के, उनके दौरे करेंगे, वहाँ की मिट्टी की क्या कैफ़ियत है, वहाँ क्या नौइयत है, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे और बेहतर से बेहतर मिट्टी ला करके यहाँ इन तमाम जो कमियां थी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, दूर करेंगे तकलीफ़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह ओशीवारा कब्रिस्तान में जब हम गए तो बड़ी खुशी हुई देख करके कि वो एक तो हाइट पर है, बहुत हाइट पर है, वो ज़मीन यानी रोड से बहुत ज़्यादा 3 फीट 4 फीट हाइट पर है। हमारे कब्रिस्तान को देखेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे है। अब ये जो भरनी होने जा रही है, इस भरनी के बाद इंशाअल्लाह बारिश में ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बात आई कि यहाँ पर जो मिट्टी पड़ी हुई है, उस मिट्टी के अलावा अब दोबारा इसके अंदर मुरूम मिट्टी न डाल करके सी सैंड डाला जाए, जिससे बॉडी डिकम्पोज़ हो सके अच्छे तरीके से कम वक्त के अंदर जो है। चूँकि इस कब्रिस्तान पर बहुत ज़्यादा लोड है ऑलरेडी, तो बॉडी कम वक्त में कैसे डिकम्पोज़ हो सके उसके लिए सी सैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इससे पहले कई लोग आए, मशवरे दिए, तो सब ने सी सैंड की बात कही थी। रफ़ीक भाई ने एक वीडियो जारी किया था और उसके बाद जो है लोग जो जिस तरीके से आ कर के क़ब्रिस्तान के अंदर देख रहे थे, वो इस बात को कह रहे थे कि भाई यहाँ पर कुछ तब्दीली ऐसी आनी चाहिए कि जिसके बाद कोई तकलीफ़ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे शहर के उलमा पहले से ही इस बात के लिए फ़िक्रमंद थे कि किसी तरीके से हम इस तरीके का कोई काम करें कि जिसके बाद अब तकलीफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुरुआत हो चुकी है। कमर ख़ान साहब हमारे साथ ख़ुद गए हुए थे वहाँ ओशीवारा कब्रिस्तान में, वहाँ उन्होंने दौरा किया। मौलाना शकील साहब थे, हाफिज़ अज़हर साहब थे, इसी तरीके से क़ारी मुख्तार साहब, ख़ुद मौलाना सैफुल्लाह साहब वहाँ पे थे। यहाँ से और भी ज़िम्मेदारों को साथ में ले जा करके हमने ख़ुद दौरा किया था कि जब हमने एक एमएलए को जिता करके यहाँ दिया है तो हम काम भी उनसे लेना जानते हैं कि हमको आप काम भी करके दीजिए, जो हमारी तकलीफ़ है उसको दूर कीजिए। और वो इस चीज़ के लिए तैयार भी हैं कि जिस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया था कि मौलाना जिस तरीके की भी मिट्टी आपको लगती है और जैसा भी इसके अंदर बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं आप उसको कीजिए, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। इस मसले को आप हजरात लीड करके किसी तरीके से इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए। कब्रिस्तान ये आखिरी आरामगाह है ईमान वालों की, और यहाँ पे जिस तरीके से सियासत हो रही है वो ख़त्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। आप हजरात इसके अंदर आगे बढ़ कर के काम कीजिए। उन्होंने जो उम्मीद दिलाई थी उसके बाद हमें एक इत्मीनान हुआ कि इस पर इंशाअल्लाह आइंदा अमल दरामद करके बेहतर से बेहतर यहाँ पर मिट्टी की भरनी सी सैंड के ज़रिए से और मुरूम मिट्टी कम मकदार में ला करके और रेतीली मिट्टी समंदरी मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा ला करके यहाँ पर इसकी भरनी की जाए और उसका पाथवे वगैरह भी चौड़ा करने का काम है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नज़र में हैं और इंशाअल्लाह आइंदा जो है इस चीज़ को पूरी क़ुव्वत के साथ में एक इज्तिमाई निज़ाम के साथ में बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कमल भाई, आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर अमीन सियानी जो है इन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया था और एक इंजीनियर बहुत अच्छे खासे, उन्होंने बॉम्बे में बहुत सारे कब्रिस्तान का काम किया था, तो उनको क्यों यहाँ पर लाने की कोशिश नहीं की, उनके ज़रिए से क्यों काम करने की कोशिश नहीं की, ऐसा यहाँ पर बात चल रही है। और ये जो मिट्टी जो की जाएगी कि ये कम से कम कितनी मिट्टी रहेगी और कितनी भरनी की जाएगी? नहीं, वो जो पहले भी जो इंजीनियर आए थे उन लोगों ने जो अपना अपना जजमेंट दिया था, आइडिया दिया था, और उन लोगों ने भी यही जोर दिया था कि भाई इसके इस जगह पे सी सैंड की बहुत सख्त ज़रूरत है। और उन लोगों के हिसाब से भी उन्होंने जो जो गाइडलाइन दिए थे उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए ही हम लोगों ने सी सैंड के लिए ही ज़्यादा जोर दिए। और जब हम लोग ओशीवारा गए तो वहाँ पर देखे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने भी हम लोगों का बहुत साथ दिया। फ़ौरन उसी दिन से जो है सैंपल के तौर पे गाड़ियाँ 2 गाड़ी आ गई है, अभी 3 गाड़ी और आ रही है, 5 गाड़ी सैंपल के तौर पे भेजे थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह जब कल गाड़ी आई तभी पास कर दिया गया था, 1 नंबर था वो सी सैंड था। तो अब वो काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो काम कब तक के शुरू यानी खत्म होने की कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे कि बारिश से पहले
ये काम जो है कंप्लीट हो जाए, ताकि पिछली बारिश में जो तकलीफ हुई थी वो इस बारिश में ना हो इंशाल्लाह इस बार कोशिश इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो जी एक जो मसला बहुत बार बार आता है वीडियोस बनाने का कब्रिस्तान में, कोई ये कह भी सकता है कि मौलाना आप वीडियो जारी करके ये सारी बातें कह रहे हैं। मैं एक चीज़ वजाहत करना चाहता हूँ कि आपा आप ख़ुद इस बात को बताइएगा कि आपने ख़ुद जो है यहाँ आकर के विज़िट किया है, हमने आपको नहीं बुलाया है। जी जी हमारा मकसद आवाम तक एक पैगाम पहुँचा देना था कि आपकी मंशा के मुताबिक यहाँ काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी बताया ना आपको कि जी, वीडियो जी। वायरल हुई थी और इसी बेस पे जी मैं यहाँ पर जी आई, मुझे जी जी जानना जी था। जी मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूँ ना कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि वीडियो का जो हमारे शहर में मुकाबला चलता है, इसके अंदर हम भी एक हिस्सेदार बन रहे हैं क्या। तो अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके पूरी दयानतदारी के साथ ये बात कह रहे हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है वीडियो जारी करने की। हम खामोशी के साथ ये काम कर सकते हैं और आइंदा भी करेंगे। लेकिन एक वीडियो जो हमारी अभी जारी हुई थी, जब पहली गाड़ी आई है सैंपल की, जिसके बाद आप ख़ुद से आए हैं, हमने आपको नहीं बुलाया। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि आवाम को ये पैगाम जाए कि जो जिन तकलीफ़ों से आप गुज़रे हैं इस कब्रिस्तान को लेकर के, और जो हालत थी बारिश के अंदर, इंशाअल्लाह आप हजरात की वो तकलीफ़ें दूर होने जा रही हैं। उस पैगाम को आवाम तक पहुँचाने के लिए हमारा जो अपना चैनल है तंजीम उलमा इम्मा कौसा मुमरा का, इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, उसके ज़रिए से हमने वो पैगाम एक शॉर्ट क्लिप के ज़रिए से वायरल किया था, जिसको देख करके आप शायद यहाँ आई होंगी मुलाकात के लिए। और बिल्कुल दो टोक हम ये बात कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते अगर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने कोई कब्रिस्तान पर अगर सियासत न हो, और यकीनन कहीं ना कहीं सियासत इसलिए हो जाती है कि भाई इसके अंदर बेहतरी लाई जाए या किसी के नीयत पर मैं हमला नहीं कर सकता। तो अगर आइंदा 2 महीने, 3 महीने खामोशी के साथ गुजार दिए गए, तो मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसी आवाम यहाँ की चाहती है, बम्बई की टीम जिसने ओशिवारा कब्रिस्तान को बेहतर किया, जो जोगेश अंधेरी के पास किसी इलाके में वह मैंगवाड़ी कब्रिस्तान, उसका अभी कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में है, वो बेहतर कर रहे हैं उसको। अल्हम्दुलिल्लाह वही टीम यहाँ उतर करके पूरे मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टमेटिक अंदाज में कब्रिस्तान की हर कमी को देख करके उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। आइंदा भी अगर वीडियोस आपके दरमियान तंजीम उलमा इम्मा कौसा मुमरा के प्लेटफॉर्म से जाएगा, तो सिर्फ इस मकसद के तहत जाएगा कि वक्तन फ़वक्तन आपको पैगाम दिया जाता रहे कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा। शहर ने जो उम्मीद, हमने एक वादा किया था शहर से इलेक्शन के पीरियड में कि इंशाअल्लाह इलेक्शन में अगर एमएलए साहब जीत करके आते हैं, जो हमारे अकाबिर के कहने के बदौलत हम मैदान में उतर करके उनके लिए मेहनत कर रहे थे, तो हमने 2 टोक उनसे ये बात कही कि अगर हमने आपको कामयाब करने के लिए मेहनत की है, तो हम आपसे ये भी चाहते हैं कि आप हमारी उन तमाम बाकी कामों को पूरा करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, हमारे तमाम मुतालिबात को पूरा कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सामने से वो हमारे मुतालिबात को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आइंदा भी जो भी मसाइल होंगे उनके लिए हम उनसे कंटिन्यू बात करते रहेंगे, और उनको कामों पर करने के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी भी हैं। ऐसा भी नहीं कि वो तैयार नहीं है, वो हर काम को कह रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या कमी है, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कब्रिस्तान के लिए ख़ुद से उन्होंने कहा कि आपको जैसी मिट्टी चाहिए, जिस तरीके की भी मिट्टी चाहिए, जितनी महंगी मिट्टी चाहिए, आप हज़रात इसकी फ़िक्र ना करें कि फ़ंड कितना लगेगा, बेहतर से बेहतर क्या बना सकते हैं। ये जो सियासत का अखाड़ा बन चुका है, इसको बिल्कुल से ख़त्म कीजिए। आप हज़रात अपने हाथ में लेकर के इस मसले को हल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसी फ़िक्र की बुनियाद पर रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे इसी कब्रिस्तान की मस्जिद में बैठ कर के हमने एक्सपर्ट लोगों से, ज़िम्मेदारों से, कभी कहीं और जा कर के लोगों से मुलाकातें कर करके हम लोगों ने इस मसले के हल की कोशिश की। और बम्बई जा कर के जब हम आए तो हमें इत्मीनान हुआ कि इंशाल्लाह अब हमारे ये मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसलिए हम वीडियोस जारी करते हैं, और आइंदा भी वीडियोस आपके पास जाएंगी हमारे प्लेटफॉर्म से। वो सिर्फ मकसद ये होगा ताकि आपको आगाह किया जाए कि क्यों हम कहाँ तक आपका काम पहुँचा है शहर का। नासिर सर, आपने देखा है, मैं तो ये वीडियोस देखते ही आप लोगों के पास आई थी। यहाँ पर देखा जाता है कि हमेशा जो है कब्रिस्तान पर सियासत लोग करते हैं, आप लोगों को किस तरीके से सभी को साथ मिलकर जुड़कर इस काम में मदद करने की अपील करेंगे। देखिए, सियासत तो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है। हम पूरे शहरवासियों से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी आखिरी आरामगाह है,
यहाँ पे मेरे कई रिश्तेदार जो है तदफीन हैं। मेरे बहुत सारे अज़ीज़ दोस्त भी यहाँ पर, और बरसात में जो हमने मंज़र देखा था उससे हमारा दिल जो है दहल गया था। इसलिए हमने इरादा किया था कि अगर अल्लाह ने मौका दिया, ज़िंदगी दी, तो इसको बेहतर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका हमें मिला है और हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए, और अपने शहर के तमाम बाशऊर लोगों की जो है दुआओं के साथ में, तमाम लोगों की दुआओं के साथ में हमने ये काम शुरू किया है। हमारा मकसद ये है कि ज़मीन से जो पानी इस तरह से आता था कि तदफीन करना मुश्किल था, और पूरी कब्रिस्तान में जो है जगह जगह कीचड़ हो जाती थी, उसका हल जो है जब लोगों ने ये बताया कि सी सैंड या जो है बालू जो है इसका सही हल है, तो हमने उसको लाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। हम शहर के लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आकर के हमारा हाथ बटाएं। हमेशा तामीरी जो है नज़रिए से आएँ और ऐसी तनकीद करें कि जिसमें हम जो है बेहतरी कर सकें, ना कि ऐसी तनकीद करें कि जो लोग काम करते हैं उनको तज़लील या उनको ज़लील किया जा सके। आइए हम तमाम शहरवासियों से गुजारिश करते हैं कि काम शुरू हो गया है, आप एक एक घमेला मिट्टी जो है ला करके डालिए। हम आपकी जो है इस खिदमत को कबूल करेंगे, अल्लाह भी आपकी इस खिदमत को कबूल करेगा। कल हम पूरे शहरवासी जो भी यहाँ पे रहेंगे, अल्लाह ने अगर वो दिया तो हम यहीं पे हमारी मिट्टी आएगी, हम यहीं आराम करेंगे। अल्लाह यहीं से हमको जज़ा और सज़ा के तौर पे हमको उठाएगा। अगर ये हमारा काम जो है अल्लाह ने कबूल किया तो इंशाअल्लाह हम सब की आखिरत का एक ज़रिया बन जाएगा। हम दुआ करते हैं और शहरवासियों से गुजारिश करते हैं कि आप दुआ कीजिए, हम अपने काम में जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ में काम करें और इस शहर की इस कब्रिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।